जय हिंद, जय भारत। आज हिंदी दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोगों को पता ही है 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, हिंदी की भारत में स्थिति और भारत के बाहर हिंदी की स्थिति, इन सब विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हिंदी के बारे में क्या चीज़ जरूरी है। आप लोगों को पता होगा 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत होती है। कब से होती है? 1953 से। और ये सिफारिश जो होती है राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा इसकी सिफारिश होती है। वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी की कर्म भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है। 1953 से पहले अगर हम देखें तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान की जो संविधान सभा थी उसने संविधान के अंदर इसको अंगीकृत किया, शामिल किया था। हिंदी भारत की एक राजभाषा के रूप में संविधान के अंदर हमें दिखती है। यह राष्ट्रभाषा नहीं है, यह एक राजभाषा है और राजभाषा एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उसके अंदर यह कार्यालयीय भाषा के रूप में भी कार्य करती है हिंदी। आगे हम देखें अगर हिंदी के विकास की बातें, तो हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी होते हुए हिंदी का विकास खड़ी बोली की ओर होता है। आज जो हम हिंदी देख रहे हैं वो खड़ी बोली हिंदी को हम लोग देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्र से मानी जाती है। मेरठ इसका एक मुख्य जनपद माना जाता है। हिंदी का आरंभ बहुत सारे साहित्यकारों ने 1000 ईस्वी माना। इससे पहले के हम पीछे अगर देखें 1000 से पहले, तो पीछे हम देखें तो देखते हैं ये सारा का सारा पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत हमें देखने को मिलता है। हिंदी को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड इसका आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको बताया पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा इसका काल देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल भारतीय स्वतंत्रता हिंदी संग्राम जो था उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण काल माना गया है, क्योंकि पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हिंदी भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी बात आगे और अभी चर्चा करते हैं कि इसके बाद का हम हिंदी दिवस जो देखते हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है और इसकी स्थिति भारत में कैसी है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं। बहुत सारे नागरिक जो भारत के हैं उनको लगता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, अपितु राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ यह एक कार्यालय हिंदी के रूप में काम करती है, संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, लोगों को जोड़ने में काम करती है। आगे हम चर्चा करें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गांधी जी ने भी बहुत प्रयास किया था। 1918 में गांधी जी का भाषण बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने हर भारतीय से कहा था कि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और जब संविधान सभा का निर्माण होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि बाद में इसके अंदर विवाद हो जाता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए या ना बनाया जाए। तमिल भाषी जो लोग थे इसमें सबसे ज्यादा विवाद वहां से बनता है और लास्ट में पंडित नेहरू की सरकार ने बाद में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया। आगे हम देखें तो हिंदी का जो हम देखते हैं वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, संविधान के अंदर भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में हिंदी का वर्णन मिलता है। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है और इसका अनुच्छेद 120 बात करता है हिंदी की। भाग 6 राज्य सरकारों से संबंधित है, इसका अनुच्छेद 210 बात करता है हिंदी की। भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है और 343 का ए बात करता है राजभाषा से। तो ये तो बात हुई जो हिंदी को हम देखते हैं भारतीय संविधान के अंदर। 10 जनवरी को हर साल हिंदी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी देखते हैं। पूरा विश्व 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाता है। और आपको पता ही होगा कि हिंदी भारत के अंदर तो बोली जाती है, भारत के बाहर हर देशों में बोली जाती है। विश्व के 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे 600 ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है और हिंदी के ऊपर शोध करवाए जाते हैं। बड़े बड़े लेख छपते हैं हिंदी के ऊपर और पूरे विश्व की हिंदी दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पे चीन की मंदारिन भाषा आती है और दूसरे नंबर पे आती है अपनी हिंदी। हिंदी को कई सारे देशों ने अपनी राजभाषा के रूप में भी अपनाया है।
हैं। इसी में एक देश है फिजी, एक द्वीपीय देश है, उसने भी हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है। त्रिनाड, मॉरिशस, ये हिंदी को दूसरी अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाते हैं। भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस में हम लोग देखते हैं हिंदी सचिवालय की स्थापना भी की गई है। हिंदी के बढ़ावे के लिए भारत और विश्व अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिंदी यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। आगे हम चर्चा करते हैं कि 2011 की जो जनगणना होती है उसके हिसाब से भारत के अंदर 43% जो निवासी हैं वो लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। पूरे विश्व में 420 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं, भारत को छोड़ करके ये 42 करोड़ लोग बनते हैं, ये लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो विश्व के बहुत सारे लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। भारत के अंदर जो संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं की बात करती है, जिसके अंदर हम देखते हैं क्षेत्रीय भाषाएं गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं आती है, उसमें भी हिंदी भाषा शामिल है। 10 जनवरी 1949 को पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसके अंदर हिंदी भाषा बोली गई थी पहली बार। इसके बाद से हमारी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और कई बड़े बड़े नेताओं ने विश्व पटल पर हिंदी में अपने भाषण दिए और हिंदी की उपयोगिता साबित करी है। इन्हीं सब बातों के साथ दोबारा से हिंदी दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।